हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टेट्स एंड ग्रासलैंड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि स्टेट क्या होती है। तो अ नैरो वाटर बॉडीज दैट विच कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, मतलब एक सकरी वाटर बॉडी है, वो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी, तो वही स्टेट होगा। तो हम बात करते हैं कौन कौन से की बात करेंगे। तो पहला बेरिंग स्टेट है, इसकी बात करेंगे। डोवर स्टेट, जिब्राल्टर, मलक्का एंड टॉरस, ये पांचों स्टेट के बारे में बात करेंगे, इनको लिख लेना। फर्स्ट बात कर लेते हैं बेरिंग स्टेट। तो देखो, बेरिंग स्टेट दिखाई दे रहा है आपको। बेरिंग स्टेट बेरिंग सी और आर्कटिक सी को कनेक्ट करती है। आर्कटिक सी को कनेक्ट करती है, ठीक है। बेरिंग स्टेट किस किस के बीच में पोजीशन कहां पर है? रशिया एंड अलास्का। रशिया एंड अलास्का। सेकंड देखते हैं डोवर स्टेट। डोवर स्टेट आपका नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है आपको। ये इंग्लिश चैनल है, इसको कनेक्ट करती है, ठीक है। नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल को डोवर स्टेट कनेक्ट करती है। आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में है। फ्रांस की कैपिटल पता है आपको? पेरिस। पेरिस आपको कैपिटल भी याद होनी चाहिए, ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट है। जैसे कि स्पेन है, स्पेन की मैड्रिड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जिब्राल्टर की। डोवर हो गया, जिब्राल्टर देखते हैं। जिब्राल्टर स्टेट मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को कनेक्ट करती है। मींस मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, सॉरी। तो किस किस के बीच में पोजीशन कहां पर है? स्पेन एंड मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल रबात और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। बात कर लेते हैं आप मलक्का स्टेट की। देखो, मलक्का स्टेट सबसे लॉन्गेस्ट है। मलक्का स्टेट सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट पूछी जाती है ना, क्वेश्चन में पूछ लिया था कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट है, तो मलक्का स्टेट दो ओशन को कनेक्ट करेगी, अंडमान सी या फिर इंडियन ओशन बोल सकते हैं। अंडमान सी इंडियन ओशन को कनेक्ट, इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करेगी, ठीक है। जो चाइना वाला ओशन है, ठीक है, साउथ चाइना ओशन, ये भी इसको कनेक्ट करता है। मतलब पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन और अंडमान सी या फिर इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है कौन सा? मलक्का स्टेट। पोजीशन कहां पर है? मलेशिया, इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। मलेशिया कोलालमपुर कैपिटल, इंडोनेशिया जकार्ता, पता होगा ये तो। और इसके अलावा मलक्का स्टेट हो गई। टॉरस की बात कर लेते हैं, टॉरस स्टेट किधर है। तो देखो, टॉरस स्टेट दो वाटर बॉडीज को करेगी, कौन कौन सी? पापू की खाड़ी, मींस द बे ऑफ पापू, पापू की खाड़ी, और आराफुरा की खाड़ी, आराफुरा गल्फ, इन दोनों को कनेक्ट करती है। दोनों है किस किस के बीच में, ये आप देख सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी है और आपका ओशिनिया है, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो आपको पता लग गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ और स्टेट्स हैं, जैसे कि ये आपका बॉस स्टेट है। बॉस स्टेट किसको कनेक्ट कर रही है? ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये ओशिनिया बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो किसके बीच में? तस्मानिया और इसके बीच में, तस्मान सागर को ऐड करती है ये इससे। अब देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक और स्टेट है, बॉस्फोरस स्टेट। क्या है? बॉस्फोरस स्टेट पूछ लिया जाता है। तो बॉस्फोरस स्टेट किसको कनेक्ट करता है? ब्लैक सी एंड मरमरा सागर को। ब्लैक सी है मतलब काला सागर, और मरमरा सागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। यूरोप का पार्ट है ये। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखो, आपको फ्लोरिडा स्टेट दिखाई दे रही होगी। फ्लोरिडा स्टेट ये मैक्सिको, जो आपकी मैक्सिको बे है, मतलब मैक्सिको की खाड़ी है, इससे कनेक्ट होती है, ठीक है, अटलांटिक से और मैक्सिको खाड़ी से। और इसके अलावा बात करें तो डेविस स्टेट और बचा है। डेविस स्टेट दिखाई दे रहा है। डेविस स्टेट किनको कनेक्ट करेगी? पहले तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस स्टेट, दिखाई दे रहा है, कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच में। तो ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट रहती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए किस किस के बीच में पोजीशन है, डेविस स्ट्रेट है। नेक्स्ट हम बात करें, अब बात कर लेते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। कौन कौन से ग्रासलैंड्स हैं? लाइक हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो, पंपास, पंपास ग्रासलैंड। पंपास ग्रासलैंड कहां पर, किसको बोला जाता है? ये अर्जेंटीना वाले रीजन में बोला जाता है, ठीक है। पंपास जो घास के मैदान है, कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना में, उरुग्वे के नीचे। यहाँ पर उरुग्वे कंट्री और होगा, इसके नीचे अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान बोले जाते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को, मतलब नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका के जो घास के मैदान है, उनको बोला जाता है सवाना, ठीक है। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान जो है, साउथ अफ्रीका के मैंने वेल्ड बोला जाता है, वेल्ड। साउथ अफ्रीका कैपिटल, इसकी दो तीन कैपिटल है, प्रेटोरिया है, ठीक है, और केप टाउन है। तो एक और है इसकी कैपिटल, याद रखना उसको। और इसके अलावा बात करें, साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड बोला जाता है। जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, इसको, इसके जो ग्रासलैंड होंगे उनको सवाना बोला जाता है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। और इधर आ जाएं
इधर तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स बोला जाता है। डाउन्स, क्या बोलेंगे? डाउन्स। और इसके अलावा एक दो और रह गए होंगे। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को बोला जाता है प्रेरीज। क्या बोलेंगे? प्रेरीज। ठीक है। और इसके अलावा छोटी सी इंफॉर्मेशन एक दो और रह गई इसमें। हाँ देखो, हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत है अपना, इंडिया। तो तमिलनाडु का ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका श्रीलंका वाला रीजन है। तो श्रीलंका के बीच में और ये भारत के बीच में, ठीक है, भारत के बीच में और यहाँ पर इसके बीच में पाक स्टेट प्रेजेंट रहता है। क्या है? पाक स्टेट। ये भी पूछ लिया जाता है, पाक स्टेट कहाँ पर है। और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल प्रेजेंट रहता है। मोजाम्बिक चैनल प्रेजेंट रहता है। ठीक है। पूछा जाता है कौन मोजाम्बिक चैनल किसके बीच में? तो मेडागास्कर एंड अफ्रीका। और यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, इसको भी याद कर लीजिए। जैसे कि मिनिकोय को सेपरेट करता है मालदीव, मतलब मिनिकोय सेपरेट मालदीव से होता है, मतलब मालदीव को सेपरेट, मालदीव एंड मिनिकोय किस डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं? तो वह 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है। मिनिकोय सेपरेट होता है लक्षद्वीप से, तो वह 9 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेपरेट होते हैं तो वह 10 डिग्री चैनल। ठीक है। सिंपल सी आपकी इसमें इंफॉर्मेशन है, इजीली आप पहचान सकते हैं किधर कौन सा आपका स्टेट है और कहां पर आपके जो ग्रासलैंड्स हैं प्रेजेंट है। ओके, सिंपली यू कैन नोट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।